डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, वापस चलिए सर्कुलर मोशन पे हम लोग चल रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या था भैया? सर्कुलर मोशन में सिंपल सा चीज़ है सर्कुलर मोशन, ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ा चीज़। सर्कुलर मोशन में था कि कोई बॉडी अगर जो है ओमेगा से जा रहा है, किससे? ओमेगा है इसका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और मानिए कि इधर एक्सेलरेशन भी हो रहा है अल्फा, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? अल्फा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका अगर ओमेगा है और अल्फा है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर आर इज द रेडियस। क्लियर है? और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू आर, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और थीटा वगैरह जो है हम लोग जानते हैं कैसे निकालना है ना। अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो फिर वही थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, और ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। क्लियर है क्या? ये किसके लिए? जब ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, जब अल्फा जो है चेंज हो रहा है, अल्फा इज चेंजिंग, तो फिर क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, कैलकुलस, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और फिर एक लास्ट इक्वेशन क्या था? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। क्लियर है क्या? ये तीन इक्वेशन को यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हम लोग पढ़ लिए थे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन का रिकैपिटुलेशन कर लिए। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं। इन द अबव आर्टिकल वी हैव लर्नड दैट in the above article we have learned that linear acceleration of a particle in circular motion has two components. दो component है, टेंजेंशियल वाला और रेडियल वाला। टेंजेंशियल वाला याद है अल्फा आर, रेडियल वाला ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? सो नॉर्मली वी रिजॉल्व the forces acting on the particle in two directions। तो दो डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ये सॉर्ट ऑफ? कितने डायरेक्शन में करेंगे? दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, और इस हिसाब से हम लोग दोनों डायरेक्शन में करेंगे। इस हिसाब से हम लोग दोनों डायरेक्शन में करेंगे रिजॉल्व, ताकि ये जो घूम रहा है ऐसे, इस पे इधर भी फोर्स हमको समझ में आ जाए, इधर भी फोर्स समझ में आ जाए। क्लियर है क्या? इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ये जो फोर्स होगा इधर ma हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m अल्फा आर, और इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। आ रहा है समझ में ये सर? इधर m अल्फा आर और इधर क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है क्या? तो ये हो गया टेंजेंशियल रेडियल। चलिए, बहुत अच्छा। इन टेंजेंशियल डायरेक्शन द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज m_a_t एंड इन रेडियल डायरेक्शन द नेट फोर्स इज m_a_r। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे फोर्सेस होंगे,
सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है, ठीक है, मानिए एक बॉडी है, इसका इधर एक्सेलरेशन हो रहा है ax और इधर एक्सेलरेशन हो रहा है ay, तो हम लोग लिखेंगे ना सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। आ रहा है समझ में? इस पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, क्लियर है क्या? तो सारे फोर्स का रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू एम ए एक्स होना चाहिए ना, और सारे फोर्सेस का वाई डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है वो क्या होना चाहिए? एम ए वाई होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है? तो वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी जो है इसका इधर एक्सेलरेशन हो रहा है और इसका इधर एक्सेलरेशन हो रहा है। ये हो रहा है ए टेंजेंशियल और ये हो रहा है ए रेडियल। ए टेंजेंशियल इज अल्फा आर, ए रेडियल इज ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है क्या? तो सारे जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, है ना, सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं, सिग्मा एफ टेंजेंशियल इज इक्वल टू मास इंटू ए टी, सिग्मा एफ रेडियल शुड बी इक्वल टू मास इंटू ए आर। यस और नो? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This net force towards center is also called the centripetal force. In most of the cases, plane of our uniform circular motion will be horizontal, and one of the tangent is in vertical direction also. So in this case, we resolve the forces in horizontal radial direction and vertical tangential direction. तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, किस हिसाब से फोर्सेस लग रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। In vertical tangential, net force is 0, and in horizontal radial direction towards center, net force is mv square by r और mr omega square. टेंशन मत लीजिए, हम लोग एक एक चीज करेंगे, एक एक केस करेंगे तो उसमें अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल यही है कि भैया दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसीलिए दोनों डायरेक्शन में हम लोगों को जो है वो फोर्स चाहिए। क्लियर है क्या? सेंटीमीटर होता है टुवर्ड द सेंटर, डज नॉट एक्ट ऑन द पार्टिकल, बट दिस मच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल फॉर रोटेटिंग इन अ सर्कल एज इट, है ना, रोटेट करने के लिए वो हमको चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स तो चाहिए। The real forces acting on the particle provide the centripetal force, or we can say that the vector sum of all the forces acting on the particle is equal to mr omega square. The real forces acting on the particle may be friction force, है ना, अलग अलग फोर्सेस एक्ट होंगे, लेकिन पॉइंट है कि एट द एंड आपको वो दोनों फोर्सेस चाहिए। अगर टेंजेंशियल हो रहा है एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल वाला चाहिए, रेडियल हो रहा है तो रेडियल वाला चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, फिलॉसफी हो गया, अब हम लोग केसेस में आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, तो कॉनिकल पेंडुलम है क्या भैया? सिंपल सा चीज है ना, कुछ भी लेकर के आप ऐसे ऐसे, लाइक इवन यू नो यू टेक दिस चार्जर, ठीक है, ये चार्जर ले लिया मैंने, है ना, और ऐसे ऐसे कर रहा हूँ रोटेट। क्लियर है क्या? यस और नो? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। ध्यान से देखिए, एक कोन बन रहा है ना, सॉफ्टी वाला, सॉफ्टी ऐसा बन रहा है ना, ठीक है, एक कोन बन रहा है, ठीक है। नो, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये है मास m, चलिए इसको हम लोग इधर ले लेते हैं।
ये है मास m, ठीक है, और ये मास m जो है ऐसे घूम रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ये जब ऐसे घूम रहा है और ये है स्ट्रिंग, क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये स्ट्रिंग जो है टेंशन T अप्लाई करेगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? टेंशन है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंशन T अप्लाई हो रहा है। अब क्योंकि ये भैया जी ऐसे घूम रहे हैं तो ये दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये सर्कल दिखा कि नहीं? यस और नो? ये सर्कल दिखा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अच्छा, हम लोग मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट सर्कुलर मोशन से घूम रहा है, ठीक है ना? कांस्टेंट है, क्या मान रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि ओमेगा है। क्लियर है क्या? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है जो कि ओमेगा है। अच्छा, तो ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि हम लोग जो है जब सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि दो है ना, दो एक्सेलरेशन हो सकता है, एक इधर, एक टेंजेंशियल वाला और एक रेडियल वाला। तो टेंजेंशियल है ही नहीं क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। क्लियर है क्या? अल्फा क्या है? जीरो है। ओमेगा इज नॉट चेंजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये हो गया T। तो इधर इस डायरेक्शन में इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना चाहिए था? m ओमेगा स्क्वायर r। कौन देगा? ये T का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देगा। अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखिए, इधर हो जाएगा T साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा T कॉस थीटा। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसका एफबीडी फिर से हम लोग यहां पे बना लेते हैं। ये हो गया T, यस और नो? और नीचे इस पे mg लगेगा ना, यस और नो? T का दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया T साइन थीटा, इस डायरेक्शन में T कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में तो कोई हलचल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में तो कहीं नहीं जा रहा है। तो सिंपल इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यस और नो? और ये T साइन थीटा हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं T साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। यस और नो? हाँ, तो हो गया, आपको थीटा मिल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, T और थीटा, ये दोनों अननोन है। क्लियर है क्या? तो आपको T मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखिए, tan थीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। क्लियर है? और T हो जाएगा रूट ओवर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके हम प्लस कर दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो टी स्क्वायर बचा, तो टी इज इक्वल टू ये रूट। क्लियर है क्या? ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम का कहानी हो गया। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल चाहिए, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय टी ओनली। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। क्लियर है क्या? If a small particle of mass m tied to a string is whirled in a horizontal circle, ये horizontal circle में whirl हो रहा है, as shown in the figure 10.8, the arrangement is called the conical pendulum. In case of conical pendulum, the vertical component of tension
balances the weight in tangential direction, while its horizontal component provides the necessary centripetal force in radial direction. Clear है क्या? Thus t sin theta equals mv square by r, t cos theta equals mg. From these two equations we can find v is equal to root rg tan theta. ठीक है, या फिर आप ओमेगा निकाल लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू जी tan थीटा डिवाइडेड बाय आर रूट, और v क्या होता है, ओमेगा आर, यस और नो, तो ओमेगा आर कर लो, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो इससे क्या हो जाएगा, रूट ओवर जी आर टैन थीटा. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? ठीक है. एंगुलर स्पीड भी हो जाएगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा भी निकाल लिया, v भी निकाल लिया. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, क्या निकालना है हम लोग को, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. तो जब मेरे पास सब कुछ निकल ही गया है, ओमेगा निकल ही गया मेरे पास, आर मेरे पास है ही, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ओमेगा, सॉरी डिवाइडेड बाय वी. क्लियर है क्या? हो जाएगा क्या? इतना ही टाइम लगेगा ना, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, वी कितना था, रूट ओवर आर जी टैन थीटा. निकल गया. समझ में आ रहा है, सर नो? सब कुछ निकाल सकते हैं हम. ठीक है, 2 पाई रूट ओवर आर बटे जी टैन थीटा है ना. अब लिख लीजिए 2 पाई आर ऊपर हो गया रूट ओवर आर डिवाइडेड बाई जी टैन थीटा. कोई दिक्कत नहीं है. आर बाय टैन थीटा. अब ये जो आर था ये क्या था, ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे किए हैं, ये है ना आर, यस और नो, ये है एल और ये है थीटा, तो ये हो गया थीटा. क्लियर है क्या? टैन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एल. क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर आर अपॉन जी टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो गया, आर अपॉन एल, कट गया 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी, ऐसा आ रहा है, एल कॉस थीटा बाय जी. हमारा क्या था, 2 पाई आर बाय जी टैन थीटा. ठीक है, थीटा किधर से लिए हम लोग, ऐसा ही है. ओह सॉरी, एल ये थोड़ी है, एल ये है ना, ये है ना स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग तो ऐसे घूम रहा है ना. क्लियर है क्या? क्लियर है, यस और नो? तो एक्चुअली टैन थीटा इज इक्वल टू आर एल, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, फिर से लिख लेते हैं. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, वी कितना था, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर जी टैन थीटा विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर डिवाइडेड बाय जी टैन थीटा. और ऐसे घूम रहा है, तो ये है एल, ये है आर, ये है थीटा और ये है थीटा. ठीक है, तो एल, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो गया. तो इसीलिए 2 पाई रूट ओवर एल साइन थीटा बाय जी साइन थीटा कॉस थीटा. कट गया 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा अपॉन जी. क्लियर है क्या सर? खत्म. इनसाइड अ स्मूथ कोन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्मूथ कोन में जैसे कि
हम लोग देखे हैं, है ना, मेला वगैरह में मौत का कुआं, उसमें एक बाइक लेता है और ऐसे घूमता है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ स्मूथ कोन। ध्यान से देखिए, ऐसे हो गया, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है लेटस से ऐसे घूम रहा है, और ये जो है क्या है, स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ, ठीक है। अब यहां पे पार्टिकल का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे में mg हो गया, यस और नो, ऊपर में हो गया n, क्लियर है क्या। थीटा यहां से ले लिया, ठीक है। तो ये जब थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, क्लियर है क्या। n कॉस थीटा, n कॉस थीटा क्या देगा बताइए, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो n कॉस थीटा हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r, क्लियर है क्या, गुड। अच्छा, n साइन थीटा ये क्या बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, ये डाउनवर्ड क्या फोर्स है, n साइन थीटा क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, क्लियर है क्या, यस और नो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g, tan थीटा इज इक्वल टू जी आर बाय वी स्क्वायर, क्लियर है क्या, यस और नो। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका थीटा निकल गया इससे, और n जो है इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो n भी निकल जाएगा। सिंपल सा है, दो इक्वेशन है, थीटा आपको अननोन है, n अननोन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, स्मूथ कौन, क्लियर है क्या। नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए n साइन थीटा, इसमें क्या किया है, थीटा थीटा ये इधर से लिए है, ठीक है ना, हम लोग थीटा इधर से लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेथ वेल और रोटर। तो डेथ वेल होता क्या है, डेथ वेल या फिर रोटर, आप लोग जो है देखना YouTube पे भी है ऐसा वीडियोस है। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग एक सिलेंडर में रख लेते हैं, किसमें, किसमें रखते हैं, सिलेंडर में रख लिया, ठीक है। और सारे लोग जो हैं इधर चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब कि वॉल से जो है। उसके बाद फिर इसको जो है घुमाया जाता है, क्या किया जाता है, और नीचे से जो फ्लोर है ना उसको हटा लिया जाता है, और ये लोग नीचे नहीं गिरते हैं। आज में नीचे से ये फ्लोर को हटा लिया गया, तो गिरना चाहिए ना नीचे, लेकिन नहीं गिरते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये जो आदमी है, ठीक है ना, चिपका हुआ है इससे, तो इधर इसको n मिल रहा है, क्लियर है क्या, ऊपर इसको फ्रिक्शन मिल रहा है, और नीचे जो है mg है, क्लियर है क्या, यस और नो। अब सिंपल है, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यस और नो, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, यस और नो। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एन होना चाहिए, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन,
यस और नो? तो अब लिख लीजिए mg जो कि फ्रिक्शन के बराबर है शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या? यस और नो? तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अरे समझ में? यस और नो? ठीक है, F इक्वल से एम जी, ये फ्रिक्शन एम जी के बराबर है और N जो है एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बस आज तक हम लोग आज इतना ही करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।